हेलो कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, जब से आप लोगों ने यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया है तभी से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं लगातार सवाल चल रही है कि मेरा इतना स्कोर बन पा रहा है, क्या मैं इस बार क्वालिफाई हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोग इस बार पास करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, क्या कुछ जानकारी होगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर विजिट किया चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी टेट जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ी डाउट बच्चों के मन में चल रही है वह रिजल्ट के रिगार्डिंग, परिणाम के रिगार्डिंग है। आखिर इस बार रिजल्ट कब तक देखने को आएगी। सबसे पहले बात करते हैं, यह जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ अभी आज तक की रिपोर्ट के अनुसार दे रहा हूँ, यानी कि इसकी पूरी से पूरा क्रेडिट इसको आज तक को जाता है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टेट 2026 परीक्षा का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में होगा घोषित, जाने पूरी जानकारी। लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2026 में सम्मिलित हुए लाखों अभ्यर्थी, जैसे भी आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आप इसके वेबसाइट पर चले जाओगे, के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा आयोजित की गई परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और अब उम्मीदवार बेसब्री से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार इस परीक्षा का परिणाम अगस्त के पहले सप्ताह में घोषित कर दिया जाएगा। यूपी टेट 2026 के लिए कुल 19 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिसमें से कुल 17.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। कहने का मतलब है कि 19 लाख में से लगभग 17.5 लाख यानी कि 1.5 लाख के करीब में कैंडिडेट एग्जाम को स्किप कर चुके हैं। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं। परीक्षा का आयोजन 2, 3 और 4 जुलाई को ऑफलाइन माध्यम से किया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद उत्तर कुंजी की प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो जुलाई तक चलेगी, यानी कि 14 जुलाई तक चलेगी। वहीं अगर हम बात करेंगे उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने और उनके निस्तारण के बाद अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें ताकि परिणाम से जुड़ी किसी भी अपडेट से वंचित ना रहें। अगस्त के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होते ही अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। अब आप सभी के मन में यह सवाल जरूर चल रही होगी कि आखिर हम लोग ये कैसे देखेंगे, इस आर्टिकल को हम खुद से कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम पर जाना होगा या गूगल के ब्राउजर पर जाना होगा, वहाँ लिखना होगा यूपी टेट 2026 रिजल्ट अपडेट। आपको जैसे ही लिखना और लास्ट में आज तक लगा दोगे तो आपको ये सबसे पहले आर्टिकल ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं ये आर्टिकल कब के हैं। तो आर्टिकल अगर बात करेंगे तो लगभग 10 से 12 दिन पुराना ये आर्टिकल है, लेकिन हमें अब मिला है तो मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक जानकारी को लेकर। कुल आवेदन मैंने बात किया 19 लाख टोटल आवेदन थे, जिसमें 17.5 लाख उम्मीदवार इसमें बैठे हुए थे। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की बात करेंगे तो टोटल इसमें 12 लाख आवेदन आए हुए थे, जिसमें 10 लाख के अप्रॉक्स में उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। कक्षा 1 से 5 के लिए बात करेंगे तो लगभग 7,60,000 के करीब में टोटल आवेदन आए हुए थे, जिसमें 7 लाख के अप्रॉक्स में कैंडिडेट परीक्षा में उपस्थित हुए थे। परीक्षा की तारीख की बात करेंगे 2, 3 और 4 जुलाई को आपका परीक्षा कंडक्ट कराया गया था। उत्तर कुंजी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते थे या उत्तर कुंजी देख सकते थे। आगे बात करेंगे जो कि है परीक्षा विश्लेषण को लेकर। अगर 2 जुलाई की पहली शिफ्ट की बात करेंगे तो आपकी हार्ड रही और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे मॉडरेट टू हार्ड आपकी पूछी गई थी। 3 जुलाई की पहली शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, सेकंड शिफ्ट आपकी हार्ड रही है। 4 जुलाई की पहली शिफ्ट मॉडरेट रही है। अब बात करते हैं आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी नीचे, तो उनके लिए क्या कुछ है, कितना नंबर किस शिफ्ट में बढ़ेगा, बोनस अंक क्या मिलेगा। अगर बात करें बोनस अंकों को लेकर तो अभी तक जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है 3 से 4 ऐसे प्रश्न हर शिफ्ट में जिसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है, यानी कि 3 से 4 एवरेज क्वेश्चन पर सभी लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। यानी कि आप भी कह सकते हो कि हाँ 3 से 4 नंबर तक मिलेगी बोनस अंक के नाम पर। अब बाकी बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पे क्या मिलेगी। अगर नॉर्मलाइजेशन की हम बात करेंगे, अगर 2 जुलाई की बात करेंगे पहले से आपकी हार्ड रही है। इस वीक में अगर बात करेंगे तो 1 से लेकर यानी कि 1 से लेकर कह सकते हैं 7 या 8 नंबर तक बढ़ सकती है, 1 से लेकर बात कर रहे हैं। वहीं बात करेंगे मॉडरेट शिफ्ट में तो 1 से लेकर 4 से 5 अंकों तक उससे बढ़ सकती है। अब बात कर रहे हैं आखिर 4 या 5 बढ़ेगी, 2 या 3 बढ़ेगी, या आप डिपार्टमेंट पर विभाग पर छोड़ दीजिए, क्योंकि
क्योंकि अगर हम नियम के अनुसार अगर बात करेंगे तो अक्सर हार्ड शिफ्ट में 7 से 8 नंबर तक बढ़ जाती है, मॉडरेट शिफ्ट में 3 से 4 5 नंबर तक बढ़ जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे इजी शिफ्ट में कि क्या इजी शिफ्ट भी थी, देखिए अगर डाटा के अनुसार हम बात करेंगे आंसर के आने के बाद जो डाटा मिली उसमें ऐसा किसी प्रकार कोई भी शिफ्ट को ईजी नहीं बताई जा रही है। लेकिन अगर फिर भी विभाग किसी शिफ्ट को ईजी मानेगी भी तो वह 14 जुलाई की पहले शिफ्ट को ईजी मान सकती है। ठीक है, और वहीं बात करेंगे और 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट को ईजी मान सकती है। ठीक है, तो इसमें इजी में ज़्यादा नंबर इसमें घटेंगे नहीं, इजी वालों में नंबर इसमें नहीं घटेंगे, नंबर घटेंगे भी तो 1 से 2 नंबर। ठीक है, ज़्यादा नहीं। जैसे कि रेलवे में आपको पता होगा 5 नंबर घट जाते हैं, 10 नंबर तक घट जाते हैं, 10 नंबर 20 नंबर बढ़ भी जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। यह 5 शिफ्टों में एग्जाम है तो इसमें ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे ना ज़्यादा घटेंगे। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं पेपर 1 को लेकर। अगर पेपर 1 की बात करेंगे तो कक्षा 1 से 5 के लिए इस पेपर में टोटल 150 प्रश्न होते हैं। इसमें कुल 150 अंकों के हैं। बाल विकास और शिक्षा साधन CDP से अगर हम बात करेंगे तो CDP से टोटल 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे गए थे। हिंदी से 30 प्रश्न 30 अंक के, और जो आपके लैंग्वेज थे ऑप्शनल से उसमें 30 प्रश्न 30 अंक के, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न 30 अंक के। वही अगर हम बात करेंगे पर्यावरण यानी कि EVS से बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर से आपसे पूछे गए थे। वहीं अगर हम बात करेंगे पेपर 2 के रिगार्डिंग तो पेपर 2 में CDP दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, हिंदी को लेकर 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और अंग्रेजी उर्दू या संस्कृत में से कोई भी एक है तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और विषय आधारित यानी कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेशल है उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के पूछे गए थे। यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे और 150 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि क्या कुछ क्वालिफाइंग इसमें देखने को मिलेगी। अगर क्वालिफाइंग की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि अगर आप जनरल और EWS से बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको 60% अंक आपको लाने होंगे, जैसे कि 150 में से 90 नंबर। वहीं अगर हम बात करेंगे तो रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो इंक्लूडिंग OBC SC ST PW और एक सर्विसमैन से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम पासिंग स्कोर की ज़रूरत है 82। कम से कम आपको 82 लाने होंगे, यानी कि 55% आपको कम से कम अंक अचीव करने होंगे इसमें। या मैं आपको बता दूं यह पात्रता परीक्षा है, यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें आप किसी प्रकार कोई और कट ऑफ देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर आप जैसे ही पासिंग मार्क्स को छू दोगे, बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे तो आप पास हो जाओगे। और अब मैं आपको बता दूं तो सुपर टेट के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे। और बहुत सारे ऐसे यूपी में नियम भी है, अगर आपने टेट पास किया हुआ है तभी आप कोई भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हो। अगर हम बात करेंगे जिनका नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम है, 5 नंबर तक कम है, वो विद्यार्थी क्या करें, क्या उनका जीवन बर्बाद हो गया या अगले टेट के लिए वो तैयारी करेंगे। देखिए जिनका 2-5 नंबर तक अगर कम है तो वह हिम्मत ना हारे। जी हाँ दोस्तों, उनको हिम्मत नहीं हारने की है, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक दोनों मिलने वाले हैं। अगर आपको रो स्कोर यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर आपने आंसर की से अगर आप मिलाए हैं कि अगर आप मेरा 80 बन रहा है 78 बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कम से कम आपको 82 होना चाहिए। रिजर्व वालों के लिए अगर आपको 80-78 बन रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक भी दोनों आपके इसमें जुटनेंगे तो आप बॉर्डर क्रॉस कर जाओगे तो आप भी पास कर जाओगे। हाँ, जिनका 10 नंबर 15 नंबर तक कम है उनको कुछ सोचने की ज़रूरत है। 15 नंबर 10 नंबर तक कम है, जिनका 5 नंबर तक भी कम है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की तैयारी अभी प्रक्रिया के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। मैंने सारा कुछ बता दिया, फिर भी कोई और भी इन्फॉर्मेशन आएगी रिजल्ट के रिगार्डिंग तो आपको इस चैनल पर टाइम टू टाइम देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते कोई इधर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।